पूर्व जन्म के संस्कार, बीज संस्कार और फिर तात्कालिक संस्कार, तात्कालिक वातावरण, कुल मिला के जो एक अवस्था बनती है, उससे अगर दूषित होना है तो दूषित हो जाता है, और अगर अच्छे संस्कार मिले हैं, अच्छे बीज से उत्पन्न है, महापुरुष से उत्पन्न है, तो उसको अच्छी और अच्छी दिशा मिल जाती है। बच्चे का कोई दोष नहीं है। हम सब संस्कार लेकर उत्पन्न हुए हैं। महात्मा बुद्ध, उनको अपने पूर्व जन्म की घटना याद थी। महात्मा बुद्ध जब पिछले जन्म में साधना कर रहे थे, सिद्धार्थ जब साधना कर रहे थे, तो साधना काल में उनको साधना करते देख कर एक गांव की बालिका बहुत प्रभावित होती थी। वो देखती थी कि ये साधु महात्मा रात दिन भगवान के ध्यान भजन में लीन रहते हैं, तो वो उनके लिए कभी मट्ठा ले जाती थी, कभी कुछ फल ले जाती थी। कहती थी, महाराज आप इस बारिश की परवाह नहीं करते हो, आपको ये सब जाड़ा गर्मी नहीं सताता है, क्या क्या पाने के लिए आप बैठे हो, ये चुपचाप बैठे रहते हो, ध्यान में मस्त रहते हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्या करते हो। तो उस समय बुद्ध ने कहा, बुद्ध के पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं, तो बुद्ध ने कहा कि मैं निर्वाण की खोज कर रहा हूं, मैं निर्वाण पाना चाहता हूं। तो बालिका ने पूछा कि ये महाराज निर्वाण क्या होता है। उन्होंने कहा, हंसी में कह दिया कि जब मुझे प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा। ये निर्वाण जब मैं प्राप्त कर लूंगा तो सबसे पहले मैं तुझको बताऊंगा। और कहते हैं कि जब बुद्ध का ये दूसरा जन्म हुआ, सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ, और वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर निर्वाण प्राप्ति में लग गए, और उन्हें ज्ञान हुआ। और उस ज्ञान होने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला शिष्य बनाया वो था काश्यप। और प्रसेनजित और बिंबसार ये भी उनके शिष्य बन चुके थे, और ये चाहते थे कि हमें वो ज्ञान का उपदेश दें। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक बालिका से वायदा कर चुका हूं कि मैं सबसे पहले जब निर्वाण प्राप्त कर लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, तो मैं तुझे ज्ञान दूंगा। तो मैं सबसे पहले अपने ज्ञान को उस बालिका को देना चाहता हूं। और वो बालिका इस समय पंचशील गांव में एक कुम्हार की बेटी के रूप में जन्मी है। तुम सब लोग वहां जाओ और उससे कहो कि बुद्ध सबसे पहले तुमको उपदेश देना चाहते हैं। पंचशील नगरी में जब प्रसेनजित और बिंबसार और काश्यप पहुंचे, वहां एक कुम्हार की बेटी, चाक जल रहा था, कुम्हार बर्तन बना रहा था, और उसकी बेटी उसको सजा के सुखाने के लिए तैयार कर रही थी, लगी हुई थी। बुद्ध के शिष्यों ने कहा, महात्मा बुद्ध ने हमको भेजा है, हम तुमको लेने आए हैं, तुम्हें महात्मा बुद्ध के पास चलना है। बुद्ध सबसे पहले ज्ञान तुमको देना चाहते हैं। उसने कहा कि अब बारिश आने को है, मेरे बर्तन सब खराब हो जाएंगे, मैं अपने कार्य में लगी हूं, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है, मैं उपदेश नहीं लेना चाहती।
बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को यह बात जाकर बताई कि महाराज, वो कुंवार की लड़की क्या ज्ञान लेकर करेगी, और वो तो बिल्कुल इच्छुक नहीं है। उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं अपने काम में लगी हूं, मुझे निर्वाण के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार पीछा नहीं छोड़ते हैं, जन्म जन्मांतर से वो संस्कार चले आ रहे हैं। आत्मा अनेक वर्षों से यात्रा करती हुई चली आ रही है। ये 60, 70, 80, 100 साल की जीवन केवल यहीं तक खत्म नहीं होता। आत्मा अनंत काल से चली आ रही है। आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, अनादि है, अनादि काल से आ रही है, शरीर धारण करती है और फिर पुनर्जन्म लेती है, फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। उस बालिका के उत्तर को सुनकर बुद्ध ने कहा, हम ठहर जाते हैं, हम इंतजार कर लेते हैं, वो बालिका अपना कार्य पूर्ण कर ले। लेकिन हमने उससे वायदा किया है, सबसे पहला ज्ञान हम उसी को देंगे। बुद्ध ने इंतजार किया और बुद्ध ने फिर उस बालिका को ज्ञान दिया। उसके बाद वो बालिका देवत्व को प्राप्त हुई। तो जो हमारे पुनर्जन्म के संस्कार हैं और फिर बीज रूप में जो संस्कार मिलते हैं, फिर इस जीवन के वातावरण में, समाज में जो हमारे संस्कार बनते हैं और उसमें नए कर्मों का जो सृजन होता है, वो सब कुछ जो हमारी पीछे से मानसिकता बनी है उसके आधार पर और घालमेल बढ़ता चला जाता है और कर्मों का जाल घना होता चला जाता है। उस कर्मों द्वारा संचालित होते हुए जितने कर्म होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे मोक्ष पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को भेजा जाता है तुम्हारे बंधनों को काट सके, तुम्हें बंधन मुक्त कर सके, तुम्हें मोक्ष दे सके। गुरु उसके लिए भेजा जाता है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें जीते जी तुम्हारे शरीर में ही मोक्ष दिला दे। शहर की बात नहीं है कि तुम जाओ काशी में चले जाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो, गंगा जल पी लो और स्वर्ग धाम को चले जाओ। गंगा जल पीने से कुछ नहीं होने वाला। तुलसी पत्र रख दो मुंह में, गंगा जल पी लो और उस मुख से, उस आत्मा से, उस मन से कचरा ही कचरा निकला है, गालियां ही गालियां निकली हैं। सारे ठट कर्म ठट राग तुमने किए हैं। तो समझ रहते हुए, जागृत अवस्था में रहते हुए, जब तक अंदर से खाली नहीं होगे, मोक्ष मिलने वाली नहीं है। मोक्ष हमें जीते जी प्राप्त करनी होती है। और मोक्ष एक ऐसी झाड़ू है कि जो हमें गुरु दे दे तो पहले ही दिन से मोक्ष शुरू। ये नहीं है कि वो मरने का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह जो विकार हैं वो हमें त्यागने नहीं पड़ेंगे।